अब देखता हूँ इसकी दुकान कैसे चल रही है। दुकान के आगे द्वार देके सारे ग्राहक मेरे पास आएंगे। चीनी, पत्ती, घी और चावल। छह, ये दुकान के आगे अचानक दीवार कहाँ से आ गई? मैं तो यहाँ से रोज सामान लेता था, पहले कभी तो ये दीवार नहीं देखी थी। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरी दुकान से सामान ले लेता हूँ, आखिर खाना तो है ना। लगता है मेरा फार्मूला काम कर गया है। कहाँ खा रहा है? अरे भाई साहब 1 किलो घी दे दो, पाइया दाल दे दो और 2 किलो चावल दे दो। अच्छा अच्छा भाई साहब अभी देता हूँ। चलो भाई साहब। अरे भाई साहब इस सामान के कितने पैसे हो गए? आपके 1050 रुपए हो गए हैं। अरे भाई साहब इतने सारे पैसे? ये सामान तो मैं उस दुकान से 950 रुपए का लेके जाता हूँ। भाई दुकान भी तो बंद पड़ी है। जब सामान महंगा लेकर आना है और आगे जाके सस्ता बेचना है तो दुकान बंद ही होनी है। वैसे आप समझदार हो, 1050 रुपए दो। वैसे भाई सामान इतना महंगा है तो नहीं। चलो खैर मैं 1050 रुपए आपको दे देता हूँ, ये लो। पेट की भूख सब कुछ करवा देती है। अब हो रही है ना सेल, सालों की कमाई और महीनों में इकट्ठी होगी। अरे पता नहीं अचानक मेरी दुकान को क्या हो गया है। आज तीसरा चौथा दिन है, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। लगता है ये काम मुझे छोड़ना पड़ेगा। इस तरह चलता रहेगा तो मेरा घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। चलो जाके कहीं से काम ढूंढता हूँ। अरे भाई साहब खैर तो है, आपकी दुकान 2-4 दिन से बंद पड़ी हुई है। अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हैं? मेरी तो दुकान खुली हुई है 2-3 दिन से। अरे भाई साहब आपकी दुकान की शटर के आगे तो दीवार बनी हुई है। अरे भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो रोज दुकान खोलता हूँ। अरे भाई साहब अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे भाई साहब ये देखो आपकी दुकान के सामने दीवार हुई पड़ी है और वो दुकानदार पैसे कमा रहा है पैसे। अरे भाई साहब ये तो तू सही कह रहा है, ये जरूर उसी कमीने की शरारत होगी। अरे भाई साहब आप टेंशन मत लें, ये वैसे भी दुकानदार बहुत महंगा सामान देता है, इसको खुद ही की सजा मिल जाएगी। मैं अभी सारे गाँव वालों को जाकर बता देता हूँ। कुछ दिनों बाद। रुको रुको, अगर आप भी इस फोटो से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। फिर ये कहता है पता नहीं क्या हो गया, पिछले 4-5 दिनों से मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। कभी कभी मन में यही ख्याल आता है कि शायद यह मेरे किए की सजा है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का मकसद बस सिर्फ यही है, दुनिया में कोई भी किसी का हक नहीं खा सकता है।